बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और करम से हम सूरह निसा आयत नंबर 56 और 57 का ग्रामेटिकल एनालिसिस देखेंगे और इनका तर्जुमा देखेंगे। और साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि ये जुमेरात की जो थर्सडे वाली जो क्लास थी एराबुल कुरान की, वो आज आखिरी है। इसके बाद अब इस दिन एक और सिलसिला शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, वो आपके इल्म में होगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी। अब एराबुल कुरान की सिर्फ एक ही क्लास हुआ करेगी एवरी मंडे। उसमें ये सूरह हामीम सजदा, सूरह फुस्सिलत, उसकी आखिरी चंद आयत है, वो मुकम्मल करने के बाद यही सूरह निसा फिर इंशाअल्लाह ताला एवरी मंडे ये क्लास हुआ करेगी। चलें जी, जो बहनें सुनाना चाहती हैं माशाल्लाह, रूबी साहिबा हैं, सफिया साहिबा हैं। रूबी जी आए, पहले मैं आपसे सुनते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तिलावत कीजिए और एक एक लफ्ज का एनालिसिस कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू बि आयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल और अल्लज़ीना इसमें मौसूल कफ़रू फ़िल मारी काफारा बाबिनुल काफारा रूट लेटर है, बाबिनुल इसका है, होम फाइल है। और ये जो है ये मौसूल सिलतुल अल्लज़ीना के लिए इसमें मौसूल के लिए सिला बन रहा है। और भी आयत है ना हर्फ जर है, भी हर्फ जर है। आयातीना मुरक्कब इदाफी होके मजरूर होके ये मुतालिक हो रहा है कफर फेल के। और ये फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर ये सिलतुल मौसूल हो रहा है अल्लज़ीना इसमें मौसूल के लिए। और ये इसमें इन्ना बन जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं स्टूडेंट्स को एक दफा ये रिपीट कर दूं। जी, इन्ना, ये हम लोग आप लोग सब बेसिक में ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल पढ़ चुके हैं। इसे हरफ तहकीक भी कहा जाता है। अच्छा, इसका एक इस्म होगा, एक इसकी खबर होगी। इसका जो इस्म है उसकी हालत, इसकी खबर की हालत, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सब बेसिक में आप पढ़कर आई हैं। इन्ना और काना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। आप इनमें से एक का याद कर लें, दूसरे का खुद ही याद हो जाएगा। आप इन्ना का चाहे याद कर लें, इसका इस्म हालत नसब में होगा और इसकी जो खबर है वो हालत रफा में। जो काना है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब इसका जो इस्म आ रहा है वो यहाँ पर अल्लाह जी यानी कि अल्लाह जीना, ये अस्माए मौसूला में से, तो इसका मतलब है कि ये अकेला तो नहीं आएगा। अब इसका आगे सिला भी आएगा। इसका सिला जुमला फेलिया काफारू भी आयातिना। यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि अल्लाह जी वगैरह जो जो भी जितने भी अस्माए मौसूला हैं उनका सिला दो तरह से आता है। या जिस तरह खबर हम लोग अपनी आसानी के लिए पढ़ते हैं कि तीन तरह से आती है, या वो मुफरद और मुरक्कब होगी। नंबर टू, जुमला हो सकती है, कोई भी खबर, जुमला इस्मिया फेलिया दोनों। नंबर तीन, शिबु जुमला। ठीक है, और शिबु जुमला में क्या आता है? जार मजरूर भी आते हैं, जर्फ और मुदाफिल भी आते हैं। इस तरह से, इसी तरह से ये जो सिला होता है किसी भी इसम मौसूल का, वो दो तरह से आता है। या वो जुमला होगा या शिबु जुमला होगा। जुमला में जुमला इस्मिया फेलिया दोनों में से कोई हो सकता है। ज्यादातर वैसे जुमला फेलिया होता है, सिला, या शिबु जुमला होता है। अच्छा, अब आगे ये शिबु जुमला जो आप जानती है वो भी किसी ना किसी के मुतल्लिक ही होते हैं। वो माजूफ होता है, तो उसकी जगह बस हमने इसको ही खबर वगैरह या सिला वगैरह इस तरह से उनको बना लेते हैं। हम डिटेल्स में नहीं जाते पूरा। वरना तरीका तो ये होता है कि जब भी जार मजरूर आए वो किसके मुतल्लिक हैं, वो अगर तो मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो उसे ढूंढ कर उसका जिक्र करके फिर इसको इस जार मजरूर को उसके मुतल्लिक करके पूरा एक तरीका होता है तरकीब का, कि हम उस तरह करते नहीं, क्योंकि हम ये किफायत कर जाता है जो हमारा तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इससे तरकीब भी हो जाती है
اور ترجمہ بھی. تو بس آپ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں کہ 3 طرح سے خبر آتی ہے کسی بھی چیز کی، اور 2 طرح سے صلہ آتا ہے. صلہ وہی خبر والا ہی ہے، بس صلہ مفرد یا مرکب نہیں ہوتا، جملہ زیادہ تر ہوتا ہے یا شبہ جملہ. اب ترکیب کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو جیسے جسے عرب کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو بتاتے جائیں گے. انا یہ ہے، اللہ زینا اس کا اسم بنا دیں، اسم موصول ہے اور اس کا اسم ہو گیا. کافرو کو بنا دیں اللہ زینا کا صلہ، بی آیاتنا کو کافرو کے متعلق. اس طرح سے وہ ایک ایک چیز کو اٹھاتے ہیں، پک کرتے ہیں اور کسی کے متعلق کرتے جاتے ہیں، پیچھے جوڑتے ان کے اٹھاتے جاتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے جاتے ہیں الگ الگ. بس ایسے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایک ہے جو ہمارے یہ پاکستان انڈیا، یہ ہمارے بر صغیر میں جسے زنجیری ترکیب کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے بی آیاتنا جار مجرور، بلکہ پورا آیاتنا، یہ آیاتنا مرکب اضافی، یہ مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، پھر جار مجرور، یہ متعلق کافارو فعل کے، پھر کافارو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول اللہ زینہ کے لیے، اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر انا کا اسم. ٹھیک ہے. اب جس بہن کو جو آسان لگتا ہے آپ اس طرح سے کر لیں. زنجیری کا ایک اپنا انداز ہے، اس سے ترکیب بڑے مزے سے ہو جاتی ہے. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو آپ صرف اللہ زینہ کو اس کا اسم نہیں کہہ رہے ہوتے، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا اسم ہے. تو اب آپ پہلے پورا اسم بولیں گے، آپ کہیں گے ان الذین کفروا بآیاتنا، یہاں پر آپ رک جائیں، یہ سارا اسم ہے. اب اس سارے کا ترجمہ کر لیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ یا ہماری آیات کا کفر کیا، یہ سارا انا کا اسم ہو گیا. اب ہم انا کی خبر بولیں گے. تو یہ طریقہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے میں ذرا ٹائم ہو سکتا ہے لگے، محنت طلب ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو بڑا اچھا بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے آپ کی چوائس ہے، دونوں طرح سے آپ کر سکتی ہیں، بس آپ ترجمہ سے ہی آپ کو کرنا آنا چاہیے. چلے جی، یہ سارا انا کا اسم ہو گیا یہاں تک. اب ہم انا کی خبر جانتے ہیں، یہ سارا میں نے ایکسپلین کر دیا. اب آگے چلتے جی، خبر بتائیے. خوفہ حرف استقبال ہے، اور مسلم فعل ماضی ہے، باب افعال ہے، صاد لام واو اس کا روٹ لیٹر ہے، اور ہم کی ضمیر جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور نارن جو ہے یہ مفعول ثانی ہے. اور مسلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر، اس میں نحنو فاعل ہے، مسلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ اذنا کے لیے خبر بن جائے گا. اور شاباش اس شاباش طرح ماشاءاللہ. انا یہاں پہ اپنے ایک جی جی، جی ابھی انا ایک وہ اپنے میں آپ سے ایک بھی پوچھتی ہوں، جی یہ جی تھوڑا سا میں کہیں بھول نہ جاؤں، یہ دیکھیے گا کنفرم کر لیں، یہ سواد لام یا ہوتا ہے جو یہ اصل میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جی آگ پر بھوننا. جی اور یہ باب اس باب سے آئے ثلاثی مجرد سے، تو اس میں ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا اس طرح سے. پھر یہ باب فعال سے آئے تو آگ میں ڈالنا، آگ میں جلانا اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس کا مادہ ٹھیک کر ٹھیک. لیجیے، سواد لام واؤ ہاں دوسری سائڈ پر سات ہے. لام، ہاں یا ہے صاحبہ، میں نے غلطی سے واو بول دیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے تھا کہ نہیں، مجھے بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ میں بھی بھول جاتی ہوں، تو مجھے تھا ہم لوگ کلیئر کر لیں. اچھا، یہ آپ نے باب کون سا بتایا تھا؟ ویسے تو میں نے بھی ذکر کر دیا ہے. افعال، باب افعال اصلا شاباش. اور یہ انا اپنے یہ فعل اور ثلاثی جی کیجیے جی کیجیے، آپ پورا کر لیں. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا صاحب. جی شاباش. تو اب یہ جو ہے نسلی، یہ اگر ثلاثی مجرد سے آتا تو جلنا، یہ باب افعال سے آ رہا ہے تو جلانا، آگ میں ڈالنا. ٹھیک ہے. تو یہ نسلی، اور یہ فعل ہے، اس کا فاعل یہ نون جو شروع میں نظر آ رہا ہے نحنو، اور یہ ہوم ضمیر اس کا مفعول، یہ آپ اس کا مفعول اول کر لیں، اور نا را یہ اس کا مفعول ثانی ہو گیا. اور یہ فعل اپنے فاعل اور یہ اپنے دونوں مفعول دونوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر، یہ جو سوفا ہے نا، یہ سا اور سوفا یہ حرف ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا حرف و استقبال. یہ ترکیب میں حرف تو کچھ نہیں بنتے نا، تو لہٰذا بس یہ ذکر کر کے نا کہ یہ حرف ہے، آگے یہ جملہ فعلیہ جو ہے، فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں شاباش، آپ ترجمہ کر دیں ایک دفعہ اس کا.
जिन लोगों ने हमारी आयत के साथ कुफ्र किया, यकीनन हम उन्हें आग में डालेंगे। यकीनन। अच्छा, आप यकीनन का कैसे तर्जुमा कर रही हैं? इन्ना है ना, यकीनन अच्छा, जिन लोगों ने हमारी आयत के साथ कुफ्र किया, अनकरीब हम उन्हें आग में डालेंगे। तो इस तरह शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन इसके चीज के साथ आ रहा है। जी जी। ठीक है, ये इसके साथ, और ये सोफा का करेंगे बहुत जल्द। जल्द और अनकरीब, सा और सोफा एक ही चीज है। थोड़ा सा फर्क ये होता है कि सा ज्यादा जल्दी हो जाता है और सोफा थोड़ा सा बाद में, लेकिन दोनों ही अनकरीब, दोनों ही बहुत जल्द, आप इस तरह तर्जुमा कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें, अगर पिछली आयत को जहन में रखते हुए आप इसको देखें, तो पिछली आयत 55 में जो था ना कि फामिन हुम मन आमन बिही वमिन हुम मन सद्दा अन वकफा भी जहन्नम सईरा, उसमें था कि जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उनमें से कोई थे जो कि इस्लाम कबूल आ, करते हैं, और कुछ हैं जो उससे रुक जाते हैं। तो ये चीज, बात ये हो रही थी। अब जो करते हैं और जो रुक जाते हैं, अब उनकी बारे में आगे बात होगी कि जो इनकार करते हैं उनका क्या अंजाम होगा, और जो कबूल करते हैं उनका क्या अंजाम होगा। बाकी इसमें सिर्फ ये उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो तो मैंने वैसे जिक्र किया कि जब भी कोई एक आयत देखा करें, अपनी आदत बनाए, कभी भी एक आयत को देखकर फौरन से तरकीब चाहे आप कर लें, ठीक है, थोड़ा बहुत तर्जमा भी कर लें, लेकिन उसको समझना हो तो अकेली को आ भी जाती है समझ, लेकिन आदत बना ले, अच्छा होता है। कोई एक दो पीछे से देखें आयत, एक दो अगली देखा करें, फिर चीजों की ज्यादा समझ आती है। ठीक है, ये मैंने अब बता दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें अब आगे डिटेल है कि हर तरह का कुफर और जिस चीज का इनकार किया जाए वो बा के सिला से आता है। अच्छा, हर तरह का इनकार, इनकार में बहुत डिटेल्स है। ठीक है, अब इनकार करना, डायरेक्ट इनकार करना, इनका कुफर की अपनी कुफर अकबर भी है, असगर भी है, इसमें खास तौर पे अकबर की बात हो रही है। फिर आगे जो निफाक है वो भी कुफर में शामिल है, उसमें भी अकबर की बात होगी। फिर आगे शिर्क है, वो भी कुफर में शामिल है, उसमें भी बड़े शिर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जितनी कुफर में आती हैं, अल्लाह ताला के का इनकार किसी भी तरह से, अल्लाह ताला की आयत का, आयत से मुराद अल्लाह ताला की ये वाली आयत भी जो कि ये आपके सामने है, और इसमें इससे मुराद अल्लाह ताला की निशानियां भी हो सकती हैं, और ये जो आयत हमारे सामने है, अगर ये मुराद लेते हैं, तो अब आप देख लें कितनी आयत हैं और उसमें कितने अहकाम हैं। उसमें ये भी हुक्म है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, सिर्फ एक अल्लाह की। तौहीद का कितना मैसेज है, तो उसको अगर कोई शिरक करता है तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर इसमें रिसालत इसमें आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना, वो अगर इनकार करता है कोई किसी तरह से, वो भी इस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। क्यामत के दिन पर यकीन रखना, वो इनकार करे, तो ये बहुत बड़ी तफसील है इसकी, बहुत डिटेल्स है। तो किसी भी तरह अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला की बात ये नहीं कि उसकी एक बात का इनकार कर रहे हैं या उसकी 10 बातों का कर रहे हैं, छोटी का कर रहे हैं या बड़ी का कर रहे हैं। बात ये कि कह कौन रहा है, हुक्म किसका है, इतनी बड़ी जात का। तो वो आगे फिर इसकी कैटेगरी, ठीक है, बड़ी और छोटी आ जाता है कुफर के अंदर, लेकिन असल चीज ये है कि किसी भी तरह का कोई अल्लाह ताला का इनकार करता है, मैं एक्चुअली थोड़ा इसलिए बता रही हूँ, सजा बहुत सख्त है, इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली आगे अल्फाज आ रहे हैं। इतना खौफनाक मंजर है, ये चंद ऐसी आयत हैं जब क्यामत के जहां भी अल्लाह ताला ने मंजर कशी की है, बड़ा ही खौफनाक है। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, तो ये बहुत ही खौफनाक है। तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि ये हमें लगता है कि सिर्फ वही थे, आयत का कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, नहीं, ये कोई भी है, आज भी कोई भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता इंसान इस्लाम कबूल करने के बाद भी ये गलतियां और हरकतें हो सकती हैं। और कुरान पाक का एक उस्लूब है जो बड़ा जबरदस्त है, इसमें वादा और वईद दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसमें अगर अल्लाह ताला जहन्नम की बात करते हैं, डराते हैं, तो उसके फौरन बाद वादा आ रहा होता है जन्नत का। इसका फायदा बहुत होता है, इसका फायदा इंसानी साइकोलॉजी पर ये असर भी होता है कि अगर कोई काफिर कोई भी किसी तरह से अल्लाह ताला की किसी भी चीज का इनकार कर रहा है, तो वो अगर इनको पढ़ेगा, तो अगर डरेगा तो उसके बाद एक होप आएगी जन्नत की, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो जितनी भी गलतियां हो गई हैं, जितने भी गुनाह हो गए हैं, फौरन इंसान तौबा करके वापस पलट आए,
اللہ ताला बड़ा रहीम, बड़ा गफूर, बहुत मेहरबान है। और जो अगली आयत आ रही है उसे पढ़ते हुए अगर कोई हम जैसे बाय बर्थ मुसलमान है तो वो इस खुशफहमी में ना रहे, वो भी डरते रहें कि ये वाले काम नहीं कहीं हमसे हो जाए, नहीं तो किसी के साथ भी ये सजा किसी को भी मिल सकती है। सजा बहुत सख्त है, बहुत तकलीफ दे है, इतना खौफ आता है इन आयात को पढ़ते हुए। चले हम इनको अभी देखते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मैंने जिक्र करना था। और फिर इसमें देखें, इंसान एक बार तो इनकार नहीं करता, वो हर लम्हे इनकार की हालत में होता है, बार बार इनकार करता है, किसी और तरह से इनकार करता है, कभी किसी तरह से करता है। तो सजा भी इतनी सख्त है, उसकी खालें भी बार बार बदली जाएंगी। वो हम आगे देखते हैं। आए रूबी जी, आप इसको करिए। इस तरह कुल्लमा, ये दर्द अच्छा, जमान माजरत, एक मुदाफ छोटी का। सी बात रह गई, ठीक। मैं भूल ना जाऊं। देखें, नकिरा जो होता है ना, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक और कोई, वो तो एक मतलब है ना, कि कोई हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं है, मार्फा नहीं है वो। लेकिन नकिरा ताजीम के लिए भी आता है, ताहकीर के लिए भी आता है, कसरत के लिए भी आता है। यहाँ ताजीम के लिए है, बहुत बड़ी आग, सख्त आग। ठीक है, तो ये वाला ये याद रखिएगा, यहाँ पे नकरा खास है। आगे चलें जी, कुल्ला माँ। जैसे जमान मुदाफ सागा, और नतीजा जो है फेल मादी है। और नून द्वात जा इसका रूट लेटर है, और बाबे क्रीम से है, और किया इसका फाइल है नहीं, किया फाइल में जुलूद हम मुरक्कबे इदाफी होके ये इससे जुलूद जो है इसका फाइल है। और फेल अपने शाबाश। फाइल, और हम जो है ये मफूल है, अरे नहीं सॉरी दादा, ये फेल अपने फाइल, और फेल अपने, हाँ, अब बदलना, बदलना जो है ये बा दाल और लाम इसका रूट लेटर है, और ये बाबे तफील से है, फेले माजी है, और हम जो है मफूल है। और ये इसका वो मफूल बन रहा है उसका, तो नतीजा फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर ये कुल्लमा के लिए मुदाफ इलैह हो जाएगा उसका वो। ठीक है, इसकी तरकीब काफी तरह से की जा सकती है, हम इसको बाद में देख लेते हैं। फिलहाल हम पहले ये देखते हैं कि कुल्ला माँ क्या होता है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए म्यूट ना कीजिएगा, लेकिन मैं आपका थोड़ा यहाँ पर मैं आपको रोककर थोड़ा सा स्टूडेंट से कुछ बातें शेयर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कुल्ला माँ, फिर हम इसकी तरकीब की तरफ आएंगे, फिर ये बड़ी तरकीब हो जाएगी। तरकीब लेकिन इसमें सबक बहुत है। चलें जी, तरकीब देखते हैं। ये वैसे ही मैं शेयर कर रही हूँ, ना याद रहे कोई बात नहीं। कुल्ला क्या है जी, और कुल्ला माँ इस तरह से जब ये आता है तो ये लफ्ज कुल्लू और माँ, माँ कौन सा, माँ तो बहुत सारे हैं। मजदरिया, जरफिया, जर्फ, उससे मुरक्कब है। तो ओवरऑल कुल्ला माँ को भी जर्फ ही हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तकरार और अमूम का फायदा देता है, इसको आप रहने दें, अमूम का। तकरार, इसमें बार बार वो चीज होती है, जब जब ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, जब कभी भी ऐसा होगा। ठीक है, आगे अमूमन इसके बाद ज्यादातर फेल माजी आता है। और फिर ये क्या बनता है, इन्होंने जैसे कहा कि ये ज़र्फ है, इसके बाद वाले को देखिए, तरकीब के कई तरीके हैं, वो मैं उस पर आती हूँ फिर बता देती हूँ, मैं आसान वाला शेयर करूंगी। वैसे इसको तरकीब में पहले मफूल फी बना लेते हैं क्योंकि ज़र्फ है। तो मफूल फी हो गया तो फिर मंसूब हो गया, मफूल तो सारे मंसूब होते हैं। तो फिर मफूल फी बन के फिर क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। थोड़ा सा आज आपका पिछला दोहरा लेते हैं, कुछ चीजें मोटी मोटी जल्दी से। शर्त की चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, तो शर्त में अगर नहीं याद रहता कोई बात नहीं है, लेकिन आप अच्छी स्टूडेंट हैं, आप शौक रखती हैं, दिलचस्पी रखती हैं, आपका टीचिंग का इरादा है, तो फिर आपको ना एक एक लफ्ज का पता हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो इसमें फेल है कि हर्फ है, क्या है उसका एराब, क्या है कम से कम तरकीब करते हुए इन चीजों का, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको बस ये पता हो इसमें शर्त भी पाई जाती है, तो ये इस तरह से हम इसका तरकीब छोटी छोटी आ जाए, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी, और आप तर्जमा कर लें, बहुत है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना आपकी शौक पर, दिलचस्पी पर, और स्पेशली जो आगे पढ़ाना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि अब शर्त के हम तो किसी भी चीज को इसम कह देते हैं और हर्फ कह देते हैं, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप
बोल रही हैं तो बोले ही ना। आप कह दें कि इसमें शर्त है, अगर नहीं समझ आ रही, इसमें से मुराद है इसके अंदर शर्त पाई जा रही, इस सब नहीं मैं बोल रही इस वक्त। और अगर याद रहे तो क्या ही बात है। अब शर्त के कुछ हरूफ होते हैं, कुछ अस्मा होते हैं। 3 हरूफ है बस। इन शर्तिया हर्फ होता है, लव शर्तिया हर्फ होता है, अम्मा शर्तिया हर्फ होता है। बाकी सारे इसम होते हैं। किसी भी चीज को याद करने का तरीका ये होता है, थोड़ी वाली याद कर ले। जैसे मारिफा है, मारिफा 7 है, उसके अलावा जो मिले जो हाथ लगे वो सब नकिरा। तो ये 3 याद कर ले, इन, लव और अम्मा। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। अब एक दफा अस्मा को भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे सब। देखिए मैं कुछ भी आपसे एडवांस, अभी मैंने, मेरा नहीं ख्याल कोई टॉपिक, काफी दिन हो गए मैंने आपसे आखिरी, हाँ, अम शेयर किया होगा, वो मुत्तसिला और मुनकतिया, वो मैंने आपसे शेयर किया था, वो एडवांस था। बाकी सब बेसिक हैं। अब बेसिक में अ, मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी टीचर्स के कोर्सेज देखे हैं, किए भी हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे इतना अंदाजा होता है कि ये चीजें बेसिक में करवाई जाती हैं, तो ये भी बेसिक में है। अब अगर कोई इदारा, कोई टीचर अगर नहीं करवा रहे तो कोई बात नहीं, अब आप कर ले। आप अपने पास जो नई स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पास सर आमिर सुहेल साहब की लिसानुल कुरान जरूर होनी चाहिए। एराबुल कुरान के इस ग्रुप की 2 बुक्स मैं रिकमेंड जरूर करती हूँ। एक लिसानुल कुरान आपके पास हो अरबिक ग्रामर की, बेसिक की, उसमें थोड़ा बहुत एडवांस भी आ जाता है, बल्कि काफी आ जाता है, किफायत कर जाता है। दूसरी आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरीज तो इतनी ज्यादा हैं, इतनी जबरदस्त हैं, एक से बढ़कर एक हैं, कई 100 साल पुरानी भी हैं। वो भी आज भी बड़ी ऑथेंटिक है, उनकी अपनी एक ब्यूटी है। आज भी जो उनके अल्फाज के माना है ना, वो कोई उनसे मैच नहीं कर सकता, लेटेस्ट वाले। लेकिन बेसिक के लिए जो करके अभी आती हैं और बिगिनर्स के लिए, मैं सर लुत्फुर रहमान साहब की जो डिक्शनरी है, कुरानिक डिक्शनरी के नाम से इस वक्त मेरे पास पड़ी है, वो मेरे साइड टेबल पे हर वक्त पड़ी होती है। उसके बगैर ये 2-3 की चीजें मेरे पास साइड टेबल पे हर वक्त पड़ी होती है। मेरी बियादुल कुरान, मेरी डिक्शनरी, एक ये वाली है, वैसे एक मेरे पास कामूस वाली भी है, मेरे मिसबाहुल लुगात भी है, मेरे पास एप्स में बहुत सारी हैं। तो मैं शौक रखती हूँ, पुरानी कई 100 साल पुरानी मेरे पास पड़ी हैं एप्स में, पीडीएफ में। मुझे अच्छा लगता है, कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक लफ्ज को मैं सब डिक्शनरीज में देख लेती हूँ। ऐसे ही बहुत मजा आएगा, आप भी अपनी आदत बनाएं, बहुत मजा आता है। देखिए इल्म किसी की मेरास नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की देन होता है। ये आप पढ़ें, मेहनत करें, आपको मिल जाएगा, आपको मुझसे भी ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो ये वक्त जो देता है, जो थोड़ी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको ज्यादा दे देते हैं, इतनी सी बात है। किताबें वही हैं, मैं आपको सारी किताबों के नाम बता सकती हूँ जिनका अभी मुझे पता है, जिनका मुझे भी पता भी नहीं है। मुझे तो हर रोज एक नई किताब का पता चलता है। अच्छा ये भी है, अच्छा ये हदीस की है, अच्छा ये इसकी तफसीर की है, और ये उनकी है, ये इसकी फिका की है, ये इस तरह की रोज इतनी किताबों का पता चलता है। और बहुत सारी ऐसी हैं कि ये इनसे तफसीर से, हदीस से पहले इनकी शरह की इतनी किताबें हैं, वो तो हम पढ़ते ही नहीं है ना। इनके उसूल हैं जो बनाए हुए हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनकी इतनी किताबें हैं। तो इतनी किताबें हैं, खैर सारी मैं नहीं कहती कि आप सारी पढ़ें, आप शौक रखती हैं तो सर्च किया करें, मुझसे भी चाहे ना पूछें। शुरू में उस्ताद से किसी से आप थोड़ी गाइडेंस ले लें, उसके बाद आप अपने शौक से देखती जाएं, सर्च करती जाएं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जब इंसान इस रास्ते में आता है अल्लाह ताला की बड़ी मदद होती है। आप मुख्तलिफ टीचर्स को सुना करें, स्कॉलर्स को सुना करें, आप उनसे, आपको मुझसे भी ज्यादा बुक्स का पता चलेगा। फिर आप खुद सर्च करें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता, आप कोई बुक का एक पेज खोलेंगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें ये चीज दी हुई है और मुझे इसका तलाश थी, मुझे फायदा हो रहा है। दिल को लगती है वो चीज जाकर, फायदा होता है, समझ आ जाती है, हाँ इसको रख लो। बहुत सारी चीजें होती हैं वो यूजलेस होती हैं हमारे लिए, कुछ तो वैसे ही यूजलेस इस मानना में होती हैं कि लोगों ने बेजा उसमें बहुत डिटेल्स लिखी होती हैं, वो हमें जरूरत नहीं है। पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, हमें पहले बेसिक तो पता चल जाए, बेसिक माना तो पता चल जाए किसी चीज का, तो जाके हम अपना जो इस वक्त आयत का तर्जमा कर रहे हैं, कम से कम वो इस वक्त पता चल जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में मौका मिला तो देख लेंगे। बाद में यूजलेस इसलिए है कि उन्होंने कुछ नहीं इतनी ठीक लिखी होती है या इतनी वो फायदेमंद, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चल जाएगा।
आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेज किसी बुक का खोलेंगे, एक पेज से वो कहते हैं ना, देग का पूरा देग थोड़ी चखी जाती है कि वो गल गई है कि नहीं गली। जब भी कोई पकती है तो वो एक दाना ही तो चखते हैं आप चावल का बीच में से, एक बाइट लेके देखते हैं कि गली है कि नहीं गली। तो एक अच्छे स्कॉलर का, अच्छे ऑथर का एक पेज किसी किताब का खोले, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आप माशाल्लाह खुद पढ़ा करें। डिक्शनरीज बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ लुत्फुर रहमान साहब की इसलिए रिकमेंड करती हूँ, ये इतनी इजी है। इसमें आपको अगर थोड़ा सा रूट लेटर्स का पता चल जाए ना, और रूट लेटर्स का पता होना जरूरी है ग्रामर स्टूडेंट के लिए, आपको चाहे टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकती हैं अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रही, वरना आहिस्ता आहिस्ता आप तुक्का लगाए, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। आज देखिए ना कितने लफ्ज आए हैं, नुस्ली आया है, तो इसमें जरूरी नहीं कि पहला लेटर जो है वो मादे का हो। चले मादे का भी है तो नून स्वाद ला में जाके ढूंढ लें, अगर नून स्वाद ला में नहीं मिला तो फिर समझ जाए नून जो है वो मुदारे का है, तो स्वाद लाम, फिर स्वाद लाम आगे समझ नहीं आ रही कि वाओ है ये या, क्योंकि गैर सही अफाल होते हैं ना, तो उसमें वाओ और या कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमें भी सबको कर जाते हैं। तो आप स्वाद लाम वाओ पहले आता है, पहले उसमें ढूंढ लें, उसमें नहीं मिला तो स्वाद लाम या में चली जाए, मिल जाएगा। आदत डालें, मेहनत करें। देखिए मैं आपके सामने किसी दिन, ठीक है, मैं मैक्सिमम चीजें उनका कि किस तरह अल्फाज बने हैं, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मुझे खुद भी शौक है, मेरी अपनी भी दोहराई हो जाती है, इंसान है, हम सब भूल जाते हैं चीजें। तो ये मैं इन चीजों को मैं अंदर शामिल रखूंगी इंशाल्लाह। लेकिन 100% ना मैं कवर कर सकती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक उस्ताद जो होता है उसका ये नहीं कि वो सारी पकी पकाई हांडी स्टूडेंट के सामने रख दे, फिर तो स्टूडेंट तो और बच्चे भी, हम मैं अपने बच्चों के सामने भी अगर सारी चीजें मैं उनके रख दूंगी तो वो सर्च कैसे करेंगे, उनके अंदर सर्च का मादा ही मर जाएगा फिर। तो खुद भी तलाश किया करें, बल्कि हर सवाल मुझसे फौरन ना पूछा करें, पहले खुद आप मुझे, बल्कि मैं तो आपसे नहीं पूछती हूँ, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ आपने कितना सर्च किया है इसको, आपने कितनी जगहों से सर्च किया है, कितनी किताबें देखी हैं, उसके बाद आप मेरे पास आए, आप फौरन ना मेरे पास आए। इसलिए नहीं कि सिर्फ आप मेरा टाइम भी एहतियात से लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चले मैं भी उस्ताद हूँ, अगर मुझे जैसे मौका मिले 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मुझे आपको बिल्कुल रिप्लाई करना चाहिए, आपका हक है। लेकिन आप पर भी फर्ज है कि आप फौरन कहीं अटकी हैं तो फौरन मेरा दरवाजा ना खटखटाएं, आप खुद कोशिश करें। और आप कोशिश करेंगी, उस कोशिश में एक लफ्ज के पीछे 10 नई बातें पता चलेंगी, 10 नए लफ्ज सामने आएंगे, 10 पुरानी बातें जो सोच रही थी, ढूंढ रही थी, वो मिलेंगी आपको। और इतना मजा आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे पास आना ही छोड़ देंगी। मैं कोई किताब थोड़ी हूँ, मैं कोई डिक्शनरी थोड़ी हूँ, आपको तो इतना कुछ इल्म मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपकी अपनी तलब है, प्यास है, तड़प है अपनी, आप देखा करें, सर्च किया करें, एक चीज सर्च करेंगे उसके पीछे 10 नहीं मिलेंगी, 20 नहीं मिलेंगी, 100 नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी रखा करें, रूट लेटर्स के अगर किसी को देखने आते हैं तो उससे जितना आसान, इन्होंने एक रूट लेटर से जितने भी वो मादा वो अबवाब से आता है, और जो उसका इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्म जात कुछ भी उसका बनता है ना, वो सारे का सारा ला कर इन्होंने वहां पे रख दिया है। तो बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है, लेकिन इस पर नहीं रहना, इस पे एक तो कुछ चीजें मिसिंग भी हैं कहीं कहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों सालों के बाद आप इसके बाद भी डिक्शनरी देखें। ठीक है, चलें जी, वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूंगी। कुछ चीजें तो मैं क्लास में शेयर कर देती हूँ जो थोड़ा सिंपल होती हैं, जो थोड़ा हाई लेवल की होती है वो मैं नहीं शेयर करती। वो आप में से किसी को शौक होगा, और सिर्फ शौक ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं आई हैं, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे आपका अंदाजा भी नहीं है, बुक का नाम बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का थोड़ा इवेल्युएट मैं करना चाहूंगी उसके बाद। आपको स्टूडेंट्स मेरी माशाल्लाह बहुत पुरानी है, उनको तो वो कोई बुक पूछेंगी, मैं उनको एक पूछेंगी 10 बताऊंगी। मुझे अंदाजा है कि वो कितनी मेहनती हैं, वो कितनी उनमें शौक है, और वो कितना उनके अंदर वो टीचिंग का वो ये फैक्टर, बिल्कुल वो या पढ़ाने के लेवल पर हैं, पढ़ा रही होंगी या बिल्कुल पढ़ाने वाली होंगी, तो मैं सब कुछ उनके सामने। लेकिन जो नई बिगनर्स होंगी उनको तो मैं हर चीज नहीं बताऊंगी ना, कि वो परेशान ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, आप खुद भी मेहनत किया करें, क्लास में आने से पहले अपनी आदत बनाएं। ठीक है, मैं इस चीज को भी इनकरेज करूंगी कि टाइम नहीं मिला, आपने क्लास तो ली ना, मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस बात पर, अल्लाह ताला बरकत दे। लेकिन अगर आप सीखना चाहती हैं, आप तैयार करके आए एक दफा, आप चाहे नहीं भी सुना रही, आप 2 आयत को देख कर आए, आप पहले खुद देखें, इसमें ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है, उसका
ये फेल है तो ये मादा मुझे ये लग रहा है, डिक्शनरी खोलें, 2 आयात दी थी, आप 2 नहीं कर सकी, आप कम से कम एक कर लें, लेकिन करके आए हैं। जब जो आयत आप करके आती हैं, फिर जब मैं डिस्कस करती हूँ, जो वो समझ आएगी ना, वो उस तरह से नहीं आएगी जो फर्स्ट टाइम आप क्लास में सुनेंगी, जितना भी चाहे आपको समझ आ जाए। आप चाहे मेरी तारीफ भी करें बाद में कि आपको बहुत समझ आई, लेकिन आपको उतनी नहीं आएगी जितनी उस बहन को आएगी जो तैयार करके आई थी, कहीं ना कहीं फंसी थी, अड़ी थी, लेकिन जब क्लास में डिस्कस हुआ, जो फिर उनको समझ आई, तो वो भी लेवल और होता है ना। तो मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत बहुत समझ आती है, आपको पढ़ाते हुए भी, क्योंकि मैं उसके पीछे कई दिन में की मेरी मेहनत होती है उस पे, मैं बहुत कुछ उस पे सर्च कर रही होती हूँ, रिसर्च कर रही होती हूँ। ठीक है जी। तो ये मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, ये कुछ मैंने एडवांस नहीं करवाया। एडवांस का मैं साथ साथ बता देती होती हूँ कि ये इतना भी जरूरी नहीं है, नहीं दिल करता तो छोड़ दे। जरूरी मुझे यूं नहीं कहना चाहिए, मुझे तो हर चीज जरूरी लगती है। मैं तो, मेरा तो इतना शौक मुझे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो कुरान पाक में कोई लफ्ज एक मर्तबा भी आया है, मैं उसके लिए भी मेहनत करूंगी, उसको भी जानना चाहूंगी, मुझे जहां से भी मिले। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको आपने ये नहीं कहना कि मैं कुछ बहुत नया या मुश्किल करवा रही हूँ। मैं साथ साथ बिल्कुल बताऊंगी आपको, मैं जताऊंगी भी आपको कि ये बेसिक है, ताकि आप इसमें अपने आप पर आप सेल्फ पिटी का शिकार ना हो। ये तो बहुत मुश्किल करवा रही हैं, जो हमने किया था ये तो है ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपको वो करवाया ना गया हो, लेकिन बेसिक की सब बुक्स में ये चीजें होती हैं। हो सकता है आपने वो लेक्चर ना लिया हो, आपने वो वाला टेस्ट ना दिया हो, या आपको तब अंदाजा ना हो कि ये चीज इस तरह से भी थी, और मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के उसकी शक्ल बदल के आपके सामने स्लाइड बना के रख दी है, चीज वही है। ठीक है। और मैं साथ साथ इसलिए भी बताऊंगी कि आपको ये लगे कि ये बेसिक में आपके अंदर कमी थी। मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं करना चाह रही, मैं आपको मेहनत में मोटिवेट करना चाह रही हूँ। आपको लगे कि मैंने बेसिक, क्योंकि मैंने जब जितने बेसिक किए, मुझे हर बेसिक अगले टीचर का करते हुए लग रहा था कि ओहो, ये चीज तो मुझे अब समझ आई है, पहले आई नहीं थी। वो टीचर का कसूर नहीं था, वो मैंने उस तरह से या तो मेहनत नहीं की, या मुझे वाकई इंसान की नेचर है कि कोई चीज जरूरी नहीं पहली बार समझ आए। तकरार बड़ा मैटर करती है, चीजों की तकरार किया करें। तो मैं बार बार आपको बताऊंगी, ये बेसिक है कि आपको एहसास हो कि आपने या तो गौर नहीं किया, या भूल गई हैं, या आपने मेहनत नहीं की थी, आपने इस तरह से याद नहीं किया था, चीजों को सिर्फ पढ़ लिया था। तो ये बेसिक है। और परेशान ना हो, ये ना सोचे कि पता नहीं क्या आ गया हमारे सामने, बिल्कुल बेसिक है। नहीं आपको अगर याद, तो आप जाकर लिसानुल, मैं सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगी, लिसानुल कुरान खोलें, अपने नोट्स खोलें, रिकॉर्डिंग्स देखें, जिस उस्ताद से भी पढ़ा हुआ है, सब माशाल्लाह अच्छा करवाते हैं। और बाकी ठीक है, 19-20 का फर्क होता है, किसी की बात ज्यादा समझ आती है, लेकिन स्टूडेंट भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी को किसी टीचर की बात ज्यादा समझ आती है, किसी को कोई टॉपिक किसी उस्ताद से समझ आता है। तो सबको सुना करें, सबको पढ़ा करें, सब बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह कहीं को आपको ज्यादा इशू है, कोई ज्यादा मुश्किल लग रहा है, या जैसे आपका लेवल अभी हमारा मदारिस का नहीं है, तो उनको आप छोड़ दें। बाकी आप सबको सुने जो माशाल्लाह बहुत बहुत तरीके से करवा रहे हैं और करवा रही हैं। अब तो फीमेल्स इतनी अच्छी आ गई हैं इस फील्ड में, बेसिक एक से बढ़कर एक जबरदस्त करवा रही हैं माशाल्लाह। तो बेसिक जो है हमारी उसमें कमी रह जाती है, हमारा वो लेवल भी नहीं होता। आप खुद देख लें, बहुत सारी चीजें जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो उस तरह से समझ नहीं आती, हाई स्कूल में पढ़ते हैं ज्यादा समझ आती है, फिर कॉलेज में करते हैं, फिर कई साल बाद बड़े आप होकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कोई चीज पढ़नी पड़े तो और ज्यादा समझ आती है। तो इसी तरह है। तो ये सब चीजें बेसिक हैं। मुझे नहीं पता आपने याद की हैं कि नहीं की, नहीं भी याद की तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप ये 11 याद करें, और ये 11 हैं भी नहीं, ये 11 से ज्यादा हैं, हमने सिर्फ 11 लिखी हैं। और याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको ये जरूर पता हो कि इजा भी शर्त का है, इजा सिर्फ शर्त का नहीं होता। अब बात ये है कि जब मैं ये स्लाइड आपके सामने रखूंगी, तो इसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अब इसमें ये आएगा कि इजा क्या सिर्फ शर्त का होता है? नहीं, सिर्फ शर्त का नहीं होता। तो कोई भी इसम शर्त का तब होता है जब उसके बाद 2 जुमले आते हैं, और फिर इजा जुमले के शुरू में आए तो आमतौर पर शर्त का होता है, दरमियान में आए तो वो जर्फ और मुदाफ इलैह बनकर उसके बाद वाला मुदाफ इलैह, और ये जर्फ ये मुतल्लिक हो रहा होता है। तो ये चीजें ये भी बेसिक की हैं, कम से कम ये तरकीब में। अब तो बेसिक जो करवाते हैं वो साथ ही छोटी छोटी आयत की तरकीब करवाना शुरू कर देते हैं, और उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। देखिए कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बताना चाह रही, मेरा मतलब है आप ये ना सोचा करें पता नहीं कौन सी चीज हमें नई बात हमें पता चल रही है। ये वही बातें हैं
بس घुमा फिरा के मेरा अंदाज स्लाइड का मुख्तलिफ हो जाएगा, शक्ल मुख्तलिफ हो जाएगी. अभी और भी स्लाइड थी, मुझे मिल नहीं रही थी, आज मैं ढूंढ रही थी. मेरे अपने नोट्स भी थे, मुझे अब मौका नहीं मिला. वो उसमें और तरह से जरा लिखा होगा, थोड़ी शक्ल डायरेक्शन बदल गई होगी, चीजें वही होती हैं. तो अब इजा किस किस तरह का होता है ये मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं आगे भी कर दूंगी इंशाल्लाह. लेकिन आज चूंकि हम सिर्फ वो इसम पढ़ रहे हैं जो शर्त वाले हैं, तो उसमें इजा भी आ जाएगा. लेकिन इजा सिर्फ शर्त का नहीं है, मन सिर्फ शर्त का नहीं है, माँ सिर्फ शर्त का नहीं है, ये मता, ये आईना सिर्फ शर्त के थोड़ी है. तो ये चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज बढ़ता जाता है. ये चीजें कहाँ आई हैं, ये अस्माए इस्तिफाम में भी थी, ये भी था, ये मता भी था, मन था, माँ था, ये सब बेसिक में है. लेकिन ये सिर्फ इस्तिफामिया नहीं होते, ये और भी बहुत कुछ होते हैं. जैसे मन मौसूला भी होता है, मन इस्तिफामिया भी होता है, मन शर्तिया भी होता है, माँ ये भी इसी तरह होता है. तो मैं आज सिर्फ इनका एक एक पहलू बोल रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मन सिर्फ इसमें शर्त है, नहीं, और भी बहुत कुछ है, माँ और भी बहुत कुछ है. बात मैं सिर्फ अस्माए शर्त की कर रही हूँ. टॉपिक पे गौर फरमाइए और ये देखें, इजा, मन, माँ, महमा, आईना, आईना माँ, मता, लम्मा, कुल्लमा, अय्युन, अय्याना. अब ये पिछले दिन एक बहन का क्वेश्चन आया हुआ था. ये अय्युन एक अकेला ऐसा इसमें इस्तिफहाम है जो मुदाफ होकर आता है, बाकी कोई मुदाफ नहीं बनता. ठीक है, इसके बाद मुदाफ इलैह आता है. अय्यू कौन सा, आगे कुछ भी इसम आ जाएगा उसका जो मुदाफ इलैह बन रहा हो. मैंने 3 हरूफ बता दिए, बाकी ये सारे शर्त के. आप इस तरह से चाहे 11 करके याद ना करें, आपको वैसे ही पता होगा कि आईना शर्त का भी आ जाता है, लम्मा शर्त का भी आ जाता है, बल्कि ये ज्यादातर शर्त के मिलेंगे. ये सारे शर्त के भी आ जाते हैं. तो पहचानते कैसे हैं, फिर वो आगे निशानियां होती हैं. वो वो निशानियां भी आपको आनी चाहिए कि किसी के बाद तो तब्दीली आएगी अगर फेल मुदारे नजर आ रहा है. किसी के बाद कोई तब्दीली नहीं आती है, चाहे मुदारे हो चाहे माजी हो. वो बस आपने अंदाजा करना होता है उसके जवाब शर्त से. ये 2 जुमले आ रहे हैं, दूसरा जवाब शर्त लग रहा है, हो सकता है जवाब शर्त पे फा जजाइया, फा राबता लगा हो. तो ऐसी चीजों से ये हमने खुद अंदाजा करना होता है कि इस वक्त आईना शर्त का बन रहा है, इस वक्त मन शर्त का बन रहा है. लेकिन ज्यादातर ये शर्त के पहचाने जाते हैं, इनके बाद 2 जुमले आते हैं, और दूसरा जुमला जो जवाब शर्त होता है उस पर फा जजाइया फा राबता होता है. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. अभी आज वाली आयत में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है. आगे चलते हैं, आपसे कुछ और इनकी बातें आज शेयर करते हैं. एक दो स्लाइड्स आपसे और भी शेयर करते हैं. और अब मैं सिर्फ इसम की बात करने जा रही हूँ. पहले मैंने आपसे बात की कि शर्त के कुछ इसम भी होते हैं, कुछ हरूफ भी होते हैं. जहां मैं आपसे ये कह दूं ना कि अगर आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं याद ना इस समय हर, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाए. लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप टीचिंग का शौक रखती हैं तो आपको ये आना चाहिए, एक बार. दूसरा, अगर आपको नहीं याद ना कि ये इसम है, ये हर्फ है, कोई बात नहीं, फिर आप बोले नहीं. फिर आपने ये नहीं कहना कि ये मन, ये शर्त का हर्फ है. फिर इस तरह नहीं बोले. बस मैं, मेरी आपसे एक यही डिमांड रहेगी, अगर तो आपको किसी चीज का पक्का पता है तो आप वो लफ्ज मुंह से निकालें. देखिए, मैंने एक चीज यही देखी है अभी तक, इल्म तो हम पूरा, इतना हमें क्या आना है. इल्म तो एक इतना बड़ा गहरा समंदर है कि वो इंसान खत्म हो जाएगा. इल्म वो नहीं खत्म होना. जितना भी सीखे ना, जो भी सीखे, चाहे थोड़ा सा ही सीखे, आप जब बोले ना तो कॉन्फिडेंट हो इस बात पर कि जो मैं बोल रही हूँ वो ऑथेंटिक है. मुझे पक्का पता है कि ये चीज मैंने बड़े बड़े अच्छे टीचर से, स्कॉलर से सुनी है, उनकी किताबों से पढ़ी है, और ये मैं जो बता रही हूँ ना वो ऑथेंटिक है. बस अपना एक उसूल बना ले, जो चीज मुझे नहीं आती ना वो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं आप बहनों को बताती नहीं हूँ. जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही होती है, मुझे अभी क्लियर नहीं हुई होती, ये जो मुझे आती नहीं है, वो मैं बताती नहीं हूँ. मैं क्लास में जो बोलती हूँ मैं वही बोलती हूँ जो मुझे
मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको काफी दफा काफी टीचर से सुना है, पढ़ा है, मुझे वो कंफर्म होती है कि ये ऑथेंटिक है, वो मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, इतने लोगों को सुनने और जानने के बावजूद भी हो सकता है कि मैं कभी कोई पहलू, कोई बात, कोई लफ्ज मैं उसको इग्नोर कर दूं, मैंने सही नहीं उसको समझा, और मेरे समझने में वो गलती रह जाती है, कमी रह जाती है, तो वो रह जाती है। वो तो सबकी रहती है, दुनिया में हर इंसान में रहती है। तो अल्लाह ताला हम सबको उससे दरगुजर करे, माफ करे गलतियां। फिर बोलते हुए बाज दफा मेरे जहन में कुछ होता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जहन में एक चीज होती है कि मैं वो बता रही हूँ, लेकिन जुबान से कुछ और निकल जाता है। वो चीजें अपनी जगह, लेकिन एक उसूल बनाए, पहले तो सीखा करें, ऑथेंटिक जाना करें, फिर उसे याद करके जब पढ़ाने लगे, किसी को बताने लगे ना, तो वही बताएं जो आपको कंफर्म है, श्योर है। जो नई चीज कंफर्म ना, उसमें टांग ना अड़ाएं, उसको बीच में जिक्र भी ना लेकर आए। बस उतना ही बोले जितना आपको समझ आया है और वो कंफर्म है। अब मैंने पहले आपको बोला कि मैंने आपको इसम 3 हर्फ बताए शर्त के। आपको नहीं पता, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपने फिर उल्टा सीधा नहीं बोलना, आपने ये नहीं कहना हर्फ को इसम नहीं कहना, इसम को हर्फ नहीं कहना, वो फिर गलत बात हो जाएगी। आप कुछ भी ना कहें उसको, आपके इसमें इसके अंदर शर्त का मफहूम पाया जा रहा है, बस बात खत्म। आपको कोई लफ्ज बोलने में आप अटक गई हैं, भूल गई हैं कि उसका असल क्या था, तो आप उसको इस तरह से सादा अपने अंदाज में बोल दे, कोई हर्ज नहीं है, गलत बोलने से ये बेहतर है। मैंने आपको 3 हरूफ बताए, बाकी सारे अस्मा होते हैं, उसमें से 11 लिखे थे, बाकी इससे भी ज्यादा है, सारे हमने जिक्र नहीं किए। अब इसके अंदर सिर्फ मैं अस्मा की बात करने जा रही हूँ, हरूफ की नहीं। अस्मा के अंदर इस तरह से होता है कि 3 ऐसे हैं जो मैंने पीछे लिस्ट आपको दी है, कि जो उनके बाद जो फेल आएगा, माजी पे तो देखिए, माजी तो मबनी होता है ना, वो तो कोई चेंज कबूल ही नहीं करता। चेंज किसने होना होता है? मुदारे ने। तो मैं बात मुदारे की कर रही हूँ। 3 अस्माए शर्त ऐसे हैं कि उनके इनके उनके बाद अगर कोई मुदारे आता है, तो वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वो वैसे का वैसा रहेगा। इसका मतलब है कि वो वाले जो अस्मा है, वो जज्म नहीं दे रहे हैं, वो मजजूम नहीं कर रहे हैं मुदारे को, ठीक है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। पहले ये देखें कि इसम कौन है, हर्फ कौन है। चले कोई नहीं, आपको नहीं पता इसम कौन है, हर्फ कौन है, कम से कम ये जरूर पता हो कि ये जो इन है, ये शर्तिया भी होता है, ये लव शर्तिया भी होता है, ये जो मता है ये शर्तिया भी होता है, ये ऐना शर्त, बस इतना बहुत है, छोड़ दे। अब उस पिछली सारी बातों को छोड़ दे। अब ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है ना, ये मजजूम करते हैं। इनके बाद अगर मुदारे आएगा तो वो मजजूम होगा, इसके बाद आएगा मजजूम होगा, इसके बाद आएगा मजजूम होगा। आप आराम से पहचान लेंगी, जब इनके बाद मुदारे मजजूम होगा, आप पहचान लेंगी ये शर्ती है, ये शर्ती है, ये शर्ती है। 3 ऐसे हैं जो गैर जाजिम होते हैं, जो मजजूम नहीं करते। उनकी भी अभी आपके सामने स्लाइड रख देती हूँ, वो याद कर लें। 3, बाकी ये सारे जो है मजजूम करते हैं, बस इतनी सी बात है, वो देख लेते हैं। फिर उनकी तरकीब के अंदाज हैं, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये 3 बस आप देख लें, ये गैर इजाजत। ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब है ये अस्मा वो हैं जो शर्त वाले हैं, जिनके अंदर शर्त का मफहूम पाया जाता है, लेकिन ये अपने बाद में आने वाले मुदारे को जज्म नहीं देते, मजजूम नहीं करते, गैरू जाजिम है। कुल्लामा, इजा, लम्मा, और इनका बहुत इस्तेमाल है। ये फिर इनकी तरकीब कैसे करते हैं, वो मैं अभी आयत पे जाके आपसे शेयर करती हूँ। बस आज के लिए इतना। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात मैंने नई की है, मुश्किल की है, आप अपने पुराने नोट्स खोल लें, आप उनसे खुद अपने तौर पे रिवाइज कर लें, बातें वही हैं, थोड़ा मेरे बताने का अंदाज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी। चलें जी, अब इसको देखते हैं। अब इसमें क्या था, इन्होंने जो बताया उसको मैं दोबारा से अब देखते हैं। ये एक सेकंड, ये जो कुल्ला माँ को हम देखने गए थे, तो कुल्ला माँ क्या है जी? ये जर्फ है, इसमें शर्त का मफहूम पाया जाता है। जर्फ है तो इसम है, जर्फ इसम ही होते हैं ना। और फिर हमने क्या देखा, हमने अस्माए शर्त वाली लिस्ट में देखा, उसमें भी कुल्लामा था। फिर आगे हमने उस लिस्ट में देखा, कुल्लामा उस लिस्ट में था जो कि अपने बाद अगर मुदारे आ जाए,
اس کو مجزوم نہیں کرتا. اور ویسے ایک اور سلائیڈ میں نے آپ سے شیئر کی تھی شروع میں، کلا ماں کے بعد زیادہ تر آتا ہی ماضی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا تین، ایزا، لما، کلا ماں، ان تینوں کے بعد آتا ہی زیادہ تر ماضی ہے، اور یہ ان میں شرط کا مفہوم پایا جاتا ہے. لیکن اگر کبھی ان کے بعد مضارع آ جائے تو یہ اس کو مجزوم نہیں کریں گے. بس سمپل سی بات ہے. اب یہ اس کی ترکیب کے کئی طریقے ہیں. آسان والا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے آپ اس کے بعد والے فعل کا مفعول فی بنا دیں، تو یہ اس کا حصہ ہی بن گیا. تو اب ہم کہیں گے نادی جت فعل اپنے یہ والا فائل اور یہ مفعول فی مقدم سے مل کر یہ والا جملہ، یہ شرط ہو گیا، یہ جواب و شرط ہو گیا. اور یہ جو جواب و شرط ہے، یہ دیکھ لیں اس کے شروع میں فا نہیں لگا ہوا، فا جزائیہ فا رابطہ. تو یہ اب آپ نے خود ہی پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کب شرطی، اور یہ ہوتے بھی زیادہ کلما، لما، ایزا زیادہ تر شرطیہ ہی ملیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں ایزا آپ کو ایسا بھی ملے گا جو کہ جس میں شرط نہیں پائی جاتی، تو اس کے بعد پھر ایک جملہ ہوگا. تو کب 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 یہ شرط کا مفہوم دیتے ہیں؟ جب ان کے بعد دو جملے ہوں گے. پہلا جملہ شرطیہ بنا لیں، دوسرا جواب الشرط بنا لیں. پہلا شرط، دوسرا جواب الشرط. بس اگر آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہتا نا میں نے کلما کو کیا بنانا ہے، تو مت بنائیں، ایزی رہے. کلما آ گیا، ایزا آ گیا، لما آ گیا، سب سے پہلے دیکھیں اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، پہلے جملے کو شرط بنا لیں، دوسرے کو جواب الشرط بنا لیں، ترجمہ کر لیں. بس سمپل. جب 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 بھی، جب کبھی بھی نادی جد ہوتا ہے پکنا. کس چیز کا پکنا؟ یہ جیسے پھل کے پکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گوشت کے پکنے کے لیے بھی، پھنسی پھوڑے پکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب جلود، جلد کی جمع، ان کی کھالیں پک جائیں گی. اب یہ چونکہ شرط کا مفہوم ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں. ترجمہ کرتے ہوئے آپ پوری کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ جو شرط والی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا ترجمہ مستقبل میں یا حال میں کرتے ہیں، سوائے لو کے. بس. اور اگر پھر بھی ان کا کوئی ماضی میں کرتا ہے تو ایسا غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے قواعد کی روح سے ان کا ترجمہ مستقبل میں کیا جائے. اور ویسے بھی قیامت کے جو واقعات ہیں، جہنم کے، جنت کے، وہ سب ہم مستقبل میں ہی ترجمہ کرتے ہیں، چاہے ماضی کا صیغہ ان کے ساتھ لگا ہو، جیسے یہ بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. کلما، جب 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 بھی، جب کبھی بھی، نادی جت پک جائیں گی ان کی کھالیں، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی. پکنے سے مراد یہ کہ اس طرح سے پکیں کہ پھر گل گئیں، پھر سڑ گئیں. اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے بہت کچھ پتا چلتا ہے، صحابہ کرام سے بہت کچھ پتا چلتا ہے، ان کے اقوال سے. یہ ایک ایک لمحے میں کئی کئی دفعہ یہ بدلی جائیں گی. یہ بڑا دردناک منظر ہے. اللہم لا تجعل منہم، یہ ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ ساتھ ساتھ وہ گلتی جا رہی ہیں، سڑتی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے پک کے گل گئیں، پھر سڑ گئیں، اور ساتھ ساتھ نئی جلد آ رہی ہے. اور جو نئی جلد آتی ہے، دیکھیں یہ انسان کا نا یہ جسم ایسا ہے، اس میں سب سے زیادہ تکلیف اس کو جلنے کی ہوتی ہے، اور جلنے کی بھی سب سے زیادہ تکلیف انسان کی سکن پر ہوتی ہے. اور پھر قیامت کا ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخیوں کا سائز بہت بڑھا دیا جائے گا. ان کا ایک کان سے لے کر ان کے کندھے تک کا سائز پتہ نہیں نہ جانے، مختلف جگہ پر مختلف لکھا ہوا ہے کہ اتنے اتنے عرصے میں یہ اگر کوئی گھوڑ سوار چلے تو وہ اس کو کور کرے گا. اتنا بڑا ان کا اپنا سائز ہوگا. ان کی داڑھ، ایک داڑھ بہت پہاڑ جتنی ہو جائے گی. اب آپ سوچیں، سائز بڑھ جائے گا، جلدیں موٹی ہو جائیں گی، تو درد کی شدت بڑھ جائے گی. کیونکہ اللہ کا انکار کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کی کسی بھی چیز کا انکار، کسی بھی طرح سے، کسی بھی لیول پر انکار چھوٹی چیز تو نہیں ہے. تو جس طرح کا انکار تھا اس حساب سے یہ تکلیف دہ سزا ہے. تو جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو، چاہے فا جزائیہ فا رابطہ نہیں بھی لگا، جواب شرط کا ترجمہ تو کے ساتھ کریں گے. تو تو بدل نہ ہوں، یہ مادے باب سب وہ بتا گئی ہیں. ہم بدل دیں گے انہیں، ہم مراد ہے انہیں، ان لوگوں کو کا جن کو یہ سزا مل رہی ہے. کس سے بدل دیں گے؟ ان کی کیا چیز؟ ہم انہیں بدل دیں گے، بدل کر دیں گے انہیں. ٹھیک ہے.
या आप समझ लें किसको बदलना है, किसकी चीज बदलना है, ये पहला मफूल, और किस चीज से बदलना है दूसरा मफूल। जिल्द की जमा जुलूदन, खालों से। गैरहा, गैर, ये मुदाफ बनकर आता है। इलावा, सिवा, इसके अपने बहुत डिटेल्स है, वो फिर कभी शेयर करेंगे आपसे इंशाल्लाह। सिवा, इलावा। हा किधर जा रही है? ये वाहिद मुअन्नस की जमीर जुलूद की तरफ जा रही है, ठीक है। ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर, उसकी तरफ, उसकी, आपको पता है ना गैर आकिल की जमा मुकस्सर की, अगर आप उसकी खबर लेकर आ रहे हैं, उसका सिला लेकर आ रहे हैं, उसकी सिफत लेकर आ रहे हैं, उसका हाल लेकर आ रहे हैं, कुछ भी, वो सब वाहिद मुअन्नस आएगी ज्यादातर। कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी आती, जमा मुअन्नस भी आ जाती है। अच्छा, तो ये मौसूफ सिफत बन जाएंगे, ये मौसूफ, और ये इसकी, ये मुरक्कब इजाफी, इसकी सिफत। तो ये मौसूफ सिफत सारा दूसरा मफूल बदल ना, इसका दूसरा मफूल बन जाएगा। तो फिर ये हम है उन लोगों की तरफ, उनकी वो, ठीक है, उनको बदल कर देंगे खालें। गैरहा, उनके अलावा, उनके सिवा, वो जो पहली खालें थी ना, जो जल गई हैं, सड़ गई हैं, पक कर गल सड़ गई हैं, अब उनके अलावा नई खालें। तो ये गायब की जमीर को देखा करें किधर जा रही हैं, ये बहुत जरूरी होता है तर्जमा करते हुए, क्योंकि हाजिर की जमीर और मुतकल्लिम की वो पहचानी भी जाती है काफी हद तक, ये नहीं पता चलता कि किधर जा रही है, और ये गलत तरफ चले जाए तो तर्जमा गलत हो जाता है। तो ये शर्त बन गया। आपको ये नहीं भी याद रहता, ये इसको मैंने इसका मफूल फी मुकद्दम बनाना है, बस छोड़ दें ये शर्त। दूसरा जुमला जवाब शर्त, बदल ना हूं फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जवाब शर्त, शर्त और जवाब शर्त जुमला शर्त किया। चले बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आए जी, आप इसको मुकम्मल करें, अभी ये चल रहा है आज, बस ये एक ही आयत करते हैं। मेरे ख्याल म्यूट हो गई हैं। सफिया बेटा, आपसे इंशाल्लाह ताला अगली आयत अगले हफ्ते से पहले आपसे ही सुनेंगे। आए रूबी साहिबा, इसको मुकम्मल कर देंगे, ऐसा करें रूबी जी साहिबा आप। सफिया बेटा मेरा अक्सर रह जाता है, रुकिए एक सेकंड, मेरी बेटी आ जाए। सफिया आप आओ बेटा। रूबी जी आप म्यूट कर दें, आपसे आधी आयत मैंने सुन ली, आप बाकी सफिया से करवाते हैं। आए सफिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, करें। जी सिस, लियज़ूक़ू यहाँ से करना सिस। सिस जी यहाँ से करना है, कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सिस। लियज़ूक़ुल अज़ाबा, लाम जो है लामे कहे है, क्योंकि यहाँ पर आगे मुजारे आ रहा है और वो मंसूब आ रहा है। मंसूब इसलिए पता होगा कि यहाँ पर नून, यज़ूक़ूना, नून यहाँ ड्रॉप है। शाबाश। सिर्फ ये मुजारे यजूकूना था, मंसूब है। नून गिर गया, हाँ। ये लामे तालील लामे कई की वजह से, लामे जी तालील लामे कई हरफ जर ही, लामे जर ही होता है, बस इसके बाद एक सिर्फ अन छुपा होता है। शाबाश, अन मजदरिया। और जिन बहनों को नहीं अन- समझ आती ना अन छुपा है और ये सारा लंबा चौड़ा बोलना, आप छोड़ दें। बस आप कह दें लामे तालील है, कैसे पता चला? ये मंसूब हुआ हुआ है, नून गिरा हुआ है। शाबा। और ये मंसूब और मजजूम की शक्ल एक जैसी होती है, ये जो जमा के सीगे होते हैं। बस पता कैसे चलता है? हमें ये हरूफ याद होने चाहिए। तो ये मंसूब करता है, तो ये मंसूब है। इसका मादा बाप बता दें। जी, इसका मादा है जाल वो खाफ, जाखा यज़ूक़ु, और ये फेल फाइल हो गया। अलजाबा जो भावना है सारा मफूल है से। सिर्फ, मफूल lahu, ठीक है। मफूल है सिर्फ। तो ये ठीक क्या है। है, फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया होकर मजदर की ताव अन मजदरी मजदर की ताविल अन मजदरिया मजदर की ताविल में होकर ये मजरूर बना लामे जर के लिए, ली के लिए। लामे जर के लिए, ठीक है, ये सारा मजरूर हो गया लामे जर के लिए। और ये जार जार मजरूर को क्या बनाएंगी? मुतालिक बनाएंगे बदलना हूँ। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तर्जमा करें। जी जी। ता, ताकि वो अजाब चखते ताकि वो अजाब चखते रहें। ठीक है, चखें, शाबाश, ठीक हो गया जी, आगे। इन्नल्लाह काना अजीजन हकीमन, इन्ना जो है हरफ मुशब्बह फेल है। अल्लाह जो है इसमें इन्ना है, और इसका खबर इन्ना जो है काना अजीजन हकीमन है सिस। काना, इसके अंदर शाबाश। काना जो है फेल नाकिस है, इसमें हुआ जो है इसमु काना है। अजीजन जो है मौसूफ है, हकीमन जो है सिफत है। मौसूफ सिफत मिलकर खबर काना हो गया। इसमु काना खबर काना मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर इन्ना बना सिस।
اس میں انا خبر انا مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ماشاءاللہ، یہ آپ نے سارا ٹھیک بتایا سوائے اس کے. دیکھیں یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی صفت ہے، تو صفت کی صفت نہیں آ سکتی، اور یہ دونوں اللہ خبریں بنیں خبریں. گی. جی جی، اللہ تعالیٰ کے نیم سے ہے نا، بھول گئے ہم. جی جی، نیمز اور صفات اس طرح سے ہے نا. تو جی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ خبر اس کی ایک خبر ہے، یہ دوسری خبر ہے. تو کانا کا اسم اس کے اندر ہے، ہوا. کانا اپنے اسم اور اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور اس ساری خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں. جی. بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. شاباش شاباش، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جی، بس اس کا میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں، ایک دو باتیں اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر آج یہی کرتے ہیں. اگلی آیت انشاءاللہ تعالی اب 2-3 کلاسز سورہ حامیم سجدہ کی ہوں گی. پھر جب ہم سورہ نساء پر آئیں گے تو سورہ ہم آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں عزیز کا مطلب اس میں نا یہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے قدرت والا، ایک معنی ہوتا ہے غلبے والا، ایک معنی ہوتا ہے منع کرنے والا، روکنے والا. وہ اتنا پاورفل ہے، وہ کسی کو بھی روک سکتا ہے کسی بھی کام سے، کسی بھی چیز سے. ایک ہوتا ہے کسی بھی نقص سے، عیب سے، کمی سے پاک. تو ہم اس کو عزت والا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے معنی ہیں. ٹھیک ہے. حکیم کے بھی بہت سارے معنی ہیں. ہا کاف میم. اس میں اچھا ایک تو میں یہ بھول نہ جاؤں، یہ فعیل کے وزن پہ آ رہی ہیں، ان میں ہمیشگی اور دوام پایا جائے گا، اور مبالغہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا یہ ہا کاف میم میں کیا ہوتا ہے؟ حکم اور حکمت، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. اب حکمت اللہ تعالیٰ کی دنیا کی ہر چیز میں نظر آ رہی ہے، کائنات کی ہر چیز میں نظر آ رہی ہے. جس چیز کو جدھر ہونا چاہیے تھا وہ ادھر ہی ہے. آسمانوں کی ادھر ہے، زمین کی اپنی جگہ، زمین کے اندر بھی ہر چیز اپنی جگہ حکمت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی حکمت ہے. کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اگر آپ اس کو حکمت کے معنی میں لے رہے ہیں. اور اگر حکم دینے والے کے معنی میں لے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. حکم اللہ کا، کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہر جو شرعی احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ بھی اللہ کے ہی ہیں. صرف اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا. اور اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ یہ مشیت سے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ اس کا کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا سمپل کر لیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نا ایک مطلب اور ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم سمپل کرنے کے لیے چلیں ایک ہی کر لیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت عزیز، یعنی کہ آپ غلبے والا کر لیں، یا عزت والا کر لیں، یا زبردست کر لیں، کوئی ایک کر لیں، حکمت والا کر لیں، اس کو بھی ایک لے لیں بس. آئیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی. آج ہم نے بہت تفصیل سے ترکیب دیکھی ہے، اور آج کی آیت اتنی اس لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے بڑی مزے کی ہے. آپ اس کو ذرا پڑھیں نا تو ترکیب خود ہی بنتی جائے گی. ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ دیکھیں یہ خود ہی یہ جملہ فعلیہ، اس کا صلہ بنتا جا رہا ہے، یہ انا کا اسم بنتا جا رہا ہے. پھر خبر بولیں سوف نصلیہم نارا، نارا. ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر آ گئی. آگے کلما نادی جت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لی یذوق العذاب. آپ پڑھتی جائیں، ترکیب خود ہی نہیں بنتی جا رہی. اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں، ساری سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اسی طرح تلاوت کرتے ہوئے ترکیب اور ترجمہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ان اللہ کانا عزیزا حکیمہ. کانا جب آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ویسے بھی یونیورسل ٹروتھ جو ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت عزیز، بہت حکیم ہے. چلیں جی اب حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہیں پہ کلاس کا ہم ٹائم بھی ہو گیا ہے. اگلی آیت پھر اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. میں پھر بتا دوں، کنفیوز نہ ہوئیے گا. اب منڈے کو صرف ایک ہی کلاس ہوا کرے گی، ایوری منڈے. اور وہ ابھی سورہ حامیم سجدہ کی تھوڑی سی کلاسز ہیں، اس کے بعد یہ سورہ النساء کی جو بھی سورہ ہوا کرے گی، ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی. جو دوسری جمعرات ہے اس میں وہ درس قرآن اور حدیث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں انقریب، یہ انقریب جو جدھر مرضی فٹ کر لیں، انقریب ہم انہیں
हम अनकरीब उन्हें, हम उन्हें अनकरीब, जिधर मर्जी फिट कर लें इसको, एक सख्त आग में झोंकेंगे, सख्त आग नकिरा, झोंकेंगे डालेंगे, जब भी जब 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 कभी भी उनकी खालें गल सड़ जाएंगी, हम उन्हें उनके अलावा और खालें बदल देंगे। ठीक है, यानी उन्हें और खालें बदल कर देंगे, अब यूं कर लें ज्यादा समझ आएगी, या उनको जो उनकी खालें पिछली थी उनकी जगह और बदल देंगे। तो ठीक है, हम उन्हें उनके अलावा और खालें बदल देंगे। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप आयत को देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। बदल ना हम बदल कर देंगे उन्हें, क्या बदल कर देंगे, उसके अलावा गैरहा, वो जुलूदन गैरहा, जो पुरानी खालें गल सड़ गई उनके अलावा और खालें, ठीक है, उनके सिवा और खालें बदल कर देंगे, ताकि वो अजाब चखें। बेशक अल्लाह हमेशा से, काना आया है, वैसे काना का माजी में करते हैं लेकिन इस तरह इसका हमेशगी में करेंगे जब ये अल्लाह ताला के साथ आता है। अब इसका माजी में नहीं करेंगे, अल्लाह ताला सिर्फ माजी में तो गालिब नहीं थे, सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। चलें जी, बस आज एक ही आयत हो सकी है, तो यहाँ पर क्लास का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप